नमस्ते सर। सर इन दिनों मैं फ़्लैट खोज रहा हूँ अपने लिए। तो वहाँ पर जब मैं जाता हूँ, बहुत जगह गया, तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि फैमिली के लिए देख रहे हैं या फिर बैचलर्स हैं। तो मैं बोलता हूँ बैचलर्स, तो वहीं पे ही बात ख़त्म हो जाती है। उससे आगे बात ही नहीं बढ़ती है। तो बहुत जगह यही जवाब मिला। तो मन में ऐसा हो गया है कि भाई बैचलर होना कोई अपराध हो गया है क्या? मतलब बैचलर्स को रूम ही नहीं मिलेंगे कहीं पे, आपको अगर फ्लैट लेना है, रहना है। तो सवाल सिर्फ पहला ये होगा कि बैचलर हैं या परिवार वाले हैं। परिवार वाले हैं तो आपको दे दिया जाएगा। आप ये मान्यता उसमें ये रखी जाएगी कि बैचलर हैं तो यहाँ पे हुड़दंगी मचाएंगे। और कई तो सोसाइटीज़ भी ऐसी बन गई हैं अब, जहाँ पर ये बोर्ड ही लगा दिया जाता है कि बैचलर्स नॉट अलाउड। बट उसमें भी थोड़ा पुरुषों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन है कि पुरुषों के ऐसा ही माना जाता है कि ये तो हुड़दंगी मचाएंगे। गर्ल्स को फिर भी अलाउ कर देते हैं कई जगह, लेकिन उनमें भी यही देखा गया है कि महिलाओं को भी नहीं दिया जाता जनरली। तो ऐसा क्यों है? मतलब ये क्या हमारे समाज में मान्यता फैली हुई है कि परिवार वालों को दे देंगे लेकिन बैचलर्स को नहीं देंगे? बैचलर करते हैं हुड़दंगी, ये है तथ्य। इसमें क्या तो है बात ऐसी, इसमें वो क्या है? तुम बैचलर माने क्या? अभी अभी कॉलेज से निकला होगा, 2-4 साल 5 साल हुए होंगे। भारत में बहुत दिन तो बैचलर रहने देते नहीं तुम्हें। तो 25 के हो गए, 28 के हो गए, बहुत हुआ तो 30 के, अधिक से अधिक। तो वो वही करते हैं जो हॉस्टल में कर रहे थे। वो पंखा तोड़ेंगे, खिड़की तोड़ेंगे, शोर मचाएंगे, लड़की देखेंगे तो गाना गाएंगे। तो ये सब होता है। इसलिए ये सब जब अनुभव करा लोगों ने तो कहा कि इनको बुलाना माने पूरी सोसाइटी की आफत। घर भी खराब करते हैं और उपद्रव करते हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। ये बात यही है। इसमें मैं कोई गहरा कारण क्या बता दूं? तो मतलब हाँ, ये ज़रूर है कि सब नहीं ऐसे होते होंगे बैचलर। तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जो शांत हैं उन बेचारों को भी रहने को नहीं घर मिलता। देखो, मूल कारण उपद्रव नहीं है। मूल कारण तो वही है, स्त्री पुरुष संबंध। जो उपद्रव भी होता है वो ले दे करके होता तो एक ही मुद्दे पर है ना। मुद्दा तो वही होता है। अगर तुम बात बैचलर लड़कों की कर रहे हो तो मुद्दा तो यही होता है, लड़की। जो लोग नहीं दे रहे होते उनको भी यही होता है कि हमारी लड़कियां छेड़ेंगे ये। तो माया चीज़ ही ऐसी है। देखो, जिनको नहीं मिली है वो उफनाए जा रहे हैं कि मिले मिले। उनको घुसने नहीं दिया जा रहा सोसाइटी में। और जिनको मिल गई है उनको पता है मिली नहीं है, कभी भी छिटक सकती है, तो वो बचाने के लिए द्वार दरवाजे बंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं घुसने मत देना उसको। कल को इनका विवाह होगा। यही जिनको आज मकान नहीं मिल रहा किराए पर, बैचलर होने के कारण, कल ये शादी करेंगे। ठीक, इनके बेटी होगी और ये मकान भी खरीदेंगे किसी सोसाइटी में। और फिर ये खुद भी यही करेंगे कि यहां पे बैचलर को मत आने देना, ये मेरी बेटी ले जाएगा। तो माया चीज ही ऐसी है। जब तक नहीं मिली है तब तक बाहर खड़े होकर शोर मचा रहे हो कि घुसने दो, घुसने दो, द्वार खोलो सखी, हमें प्रवेश करना है। और जब मिल जाती है तो पता है कि मिल के भी मिली नहीं। कोई आत्मविश्वास तो रहता नहीं है ना कि भाई मेरी पत्नी है या मेरी बेटी है, कोई से नहीं ले जा सकता। कोई आत्मविश्वास नहीं रहता। पता होता है कि ये फुर्र हो सकती है, ये चीज ऐसी है जो कभी किसी की नहीं होती। और यहां पे कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है। मतलब महिलाओं को रहता है कि पति फुर्र हो सकता है, बराबर की दोनों तरफ बात है। तो डरे डरे रहते हो। जब तक मिला नहीं तब तक उपद्रव है कि मिला नहीं। जब मिल गया तो उपद्रव है कि अब मिल गया, कहीं चला ना जाए। और वही जो मूल बात है माया की, वो अलग अलग थिएटर्स में अभिव्यक्त होती रहती है। अलग अलग थिएटर माने अलग अलग संदर्भ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से वही चीज आपको दिखाई देती रहती है। देखो, जब तक
और पुरानी बात पे मुझे वापस आना पड़ता है बार बार, जब तक तुम एक ऐसा समाज नहीं बनाओगे जिसमें लोग भीतर से थोड़े जगे हुए हों, जब तक तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था बच्चे को, लड़के को, लड़की को ये नहीं सिखाएगी कि बेटा चेतना पर ध्यान दो, ये देह के मामले तुम्हें बहुत शोभा नहीं देते, तब तक लड़कों की जिंदगी का एक ही लक्ष्य रहेगा कि लड़की मिल जाए, और लड़की माने लड़की का शरीर, और लड़कियों के बापों का एक ही लक्ष्य रहेगा कि इसके शरीर को तब तक बचा के रखो जब तक इसका ब्याह नहीं हो जाता। तो लड़कों में और लड़कियों के बापों में लगातार तनातनी बनी ही रहेगी, और यही लड़का जो आज किसी की बेटी के पीछे लगा हुआ है, जब इसकी बेटी हो जाएगी तो ये बाकी सब बैचलर्स का दुश्मन हो जाएगा। ये जो बापूजी लोग घूमते हैं अपनी बेटियों के पीछे पीछे बंदूक लेकर के, बॉडीगार्ड बन के, यही वो हैं जिन्होंने अपने जमाने में कितनों की बेटियां छेड़ी थी। जब अपनी हो गई तो कह रहे हैं कोई देखना नहीं इसकी और गोली मार दूंगा। माया है और क्या क्या बताएं इसमें भाई। लेकिन मैं समझता हूं ये गैर कानूनी है, आप ये कर नहीं सकते, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। और अगर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने धड़ल्ले से सामने ही लगा रखा है बैचलर्स नॉट अलाउड, तो इनकी तो सीधे सीधे FIR हो सकती है, ये जेल जाएंगे। लिंग आधारित भेदभाव तो संविधान सम्मत है ही नहीं, ये तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है सीधी सी, जेंडर और मैरिटल स्टेटस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। लड़के को दूंगा लड़की को नहीं दूंगा, मैरिड को दूंगा बैचलर को नहीं दूंगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि ये जो एकोमोडेशन है या हाउसिंग है, ये आपके मूल अधिकारों का हिस्सा है। सरकारों को इसीलिए बार बार बोला जाता है कि चीप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराओ गरीबों को, किसी भी तरीके से कराओ। कोई फुटपाथ पे नहीं सोना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए। सरकारें इसको इतना क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि ये चीज़ मूल अधिकारों में मानी जा चुकी है। मुझे रहने को घर मिले, सर पे छत मिले, ये फंडामेंटल राइट है, या एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। राइट टू लिव का ये एक्सटेंशन है। राइट टू लिव होती है ना, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन की, ये उसका एक्सटेंशन है। आप जियोगे कैसे अगर सर पे छत नहीं है? तो अगर कोई एक व्यवस्थित तरीके से आपको वंचित रख रहा है किराए के एक घर से, तो उस पर FIR करी जा सकती है। ये नहीं अलाउड है। लेकिन वो चलो कानूनी पक्ष हो गया, वो अलग बात है। तुमने तो उसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू जानना चाहा है, वो तो वही है। देखो, ऐसा हो सकता है, दिल से बताना, तुम्हें मिल जाए कहीं पे एक फ्लैट, मान लो 4थी मंजिल मिल गया है, और बगल के घर में रहते हैं गुप्ता जी और उनकी 3 जवान लड़कियां हैं, और तुम उधर मुंह ना मारो। ऐसा किसी हालत में हो सकता है, और कुछ हो जाए तुम छोड़ोगे ही नहीं। तुम ये तो छोड़ दो गुप्ता जी, तुम्हारा अपना मकान मालिक हो, उसको ना छोड़ो। और मकान मालिक तुम्हें कैसे दे दे? उसको पता है उसकी अपनी पत्नी, उसकी अपनी बेटी, और पत्नी और बेटी का भी भरोसा नहीं, तुम्हारा भरोसा वो कर भी ले तो। नारीवाद का जमाना है, नारियां कह रही हम क्यों पीछे रहे, हम भी तो छेड़ सकते हैं। तुम भले ही घुसे रहो कि मैं बेघर हो जाऊंगा, निकाल दिया जाऊंगा, अगर मकान मालिक के यहां कुछ गुस्ताखी करी, उधर से आ जाएगा आक्रमण। जब तक देह बने रहोगे, जीवन का एक ही लक्ष्य रहेगा, यही बस। कोई मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, टूट पड़ो उसके ऊपर। ना उसमें कोई चुनाव, ना पसंद, ना योग्यता, ना श्रेष्ठता, ना पात्रता। लड़की होनी चाहिए। अब सुनने में बड़ा गंदा लगेगा, पर हॉस्टल में तो ऐसे बोलते थे कि करना क्या है, कैसी भी हो, मुंह ढक दो बस, बाकी तो सब ऐसा ही है। नहीं, ये बात बड़ी गंदी है, लेकिन ये बताती है ना पुरुष मानसिकता के बारे में कुछ। क्या देह से मतलब है?
दूर की बात है कि चेतना से मतलब रखो, चेतना छोड़ दो, चेहरे से भी क्या मतलब है? चेतना हटाओ, चेहरे से भी क्या मतलब है? ढक दो चेहरा, बाकी पूरा शरीर काम का है। उस पर अभी भी स्कूल्स चल रहे हैं कि ऑल गर्ल्स स्कूल, ऑल बॉयज स्कूल। वहां तुम उनके भीतर की आग और भड़का देते हो, उसको देखने को ही नहीं मिलता। ऐसे जैसे कोई दूसरी प्रजाति हो, जू में जाके देखो, अच्छा लड़की ऐसी होती। उनका किताबों में मन लगवाओ, उनको खेलने कूदने की ओर भेजो, ऊंची चीजों से उनका रिश्ता बनवाओ। कोई चित्रकार निकल रहा है, कोई लेखक निकल रहा है, कोई पढ़ाई में शीर्ष पर है, कोई खिलाड़ी निकल रहा है। इन चीजों को जब वो जिंदगी में महत्व देंगे तो मन में जानवरों वाले ख्याल थोड़ा कम आएंगे। और अगर तुम्हें फिर किसी लड़की की ओर आकर्षण होगा भी तो कम से कम वो कोई ढंग की लड़की होगी। ये जो आप सुनते हो, ये बेस्टेलिटी जानते हैं ना क्या होती है? क्या होती है कि दूसरी प्रजातियों की मादा पकड़ करके उससे भी संसर्ग कर लिया। ये कानून में अपराध मानी जाती है, ये आप करते पकड़े गए तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, पर होता है। तो बात यहां तक पहुंच गई कि चेतना हटाओ, चेहरा हटाओ, प्रजाति भी हटाओ। जरूरी नहीं है कि मनुष्य हो, बस मादा होनी चाहिए, बकरी चलेगी। ये क्या है? आप फिल्में बनाते हैं, 90-95% फिल्मों की विषय वस्तु क्या होती है? यही लड़का लड़की। जीवन का परम उद्देश्य क्या है? जीवन मुक्ति थोड़े ही। अगर आप अपनी फिल्मों की सुने, हर फिल्म में जो नायक है और जो नायिका है, मुझे बताइएगा उनका उद्देश्य क्या है पूरी फिल्म में? नायक और नायिका का क्या उद्देश्य होता है पूरी पिक्चर में? एक दूसरे को पकड़ना। और क्या उद्देश्य होता है? तो जीवन का उद्देश्य आप वहीं से सीख करके आ रहे हैं। अब बताइए कौन फ्लैट देगा आपको? और बचपन से आप वही मूवीज देख रहे हैं जिसमें आपका जो बिल्कुल रोल मॉडल है, आपका आदर्श जो नायक है, वो पूरी 3 घंटे की पिक्चर में बस एक काम कर रहा है, किसी लड़की का पीछा। और जब वो उसको लड़की मिल जाती है तो आप बोलते हो हैप्पी एंडिंग। उन्होंने आपको फिलॉसफी पढ़ा दी, उन्होंने आपको एक दर्शन में दीक्षित कर दिया। क्या कहती है वो फिलॉसफी? द पर्पस ऑफ लाइफ इज ऑब्टेनिंग अ वुमन। आप उसी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हो जहां ये बताया जा रहा है, तो फिर आप यही करते हो कि जहां दिखी लड़की आप पीछे लग लिए। सोसाइटी में दिखेगी तो पीछे कैसे नहीं लगोगे? वहां बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वहां सोसाइटी की लड़कियां खेल रही हैं, आप भी पहुंच जाओगे, मैं भी खेलूंगा। एक तो पहुंच गया था बैडमिंटन कोर्ट में टेनिस का रैकेट लेके, उसको शायद लगा भाई इट्स जस्ट अबाउट द शटल कॉक। इंसान को बेहतर बनाओ, शिक्षा व्यवस्था थोड़ी ठीक करो, तो ये सब चीजें ठीक होंगी। नहीं तो ये सब चलता ही रहेगा। तो आप क्या, पूरी आपकी सेक्सुअल जो ड्राइव है वो सिर्फ एक झूठा मुआवजा है। जिंदगी में सही काम नहीं कर रहे तो उसकी भरपाई करनी पड़ती है। यही सब खेल चला करके।
लोगों को मुझसे बड़ी तकलीफ रहती है, वो कहते हैं आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे आदमी और औरत में सिर्फ सेक्स का रिश्ता होता है, भावनाएं भी तो कुछ होती हैं ना। मैं कहता हूं आत्मज्ञान नहीं है तुम्हें, नहीं तो तुम जानते कि तुम्हारी सारी भावनाओं का आधार सिर्फ काम वासना है। बोले नहीं, पर हम उस तरीके से नहीं देखते, हम तो रोमांटिक तरीके से देखते हैं। साहब आपके सारे रोमांस का आधार भी आपकी सेक्सुअल एनर्जी है। आपको नहीं समझ में आ रही बात? अगर वैसा ना होता तो आपका रोमांस किसी पुरुष से भी तो हो सकता था। हमेशा पुरुष का रोमांस किसी स्त्री से और स्त्री का पुरुष से ही क्यों होता है? तुम्हें दिख नहीं रहा वहां सेक्सुअलिटी बैठी हुई है। अब वो बचपन से ही होती है, पैदा होते से ही होती है, और फिर हमारी जो संस्कृति है और हमारी शिक्षा है वो उसको और बढ़ा देते हैं। फिर 100 तरह के उपद्रव होते हैं। कल आप एसिड अटैक की बात कर रहे थे, वो भी वही था। स्त्री और पुरुष में अंतर होता है, पर उतना नहीं होता जितना हमने बना डाला। दोनों की चेतना की एक ही मांग होती है, मुक्ति। दोनों जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप एक नर खरगोश, एक मादा खरगोश को देखें तो आप बता भी नहीं पाएंगे कौन नर है कौन मादा। एक तरह का व्यवहार कर रहे होते हैं। जो उनमें अंतर होते हैं वो होते हैं अंतर, पर उतने नहीं होते जितने हमने बना डाले। हमने उनका सब कुछ अलग अलग कर दिया, पहनावा अलग कर दिया, नाम अलग कर दिए, काम अलग कर दिए, बाल अलग कर दिए, और इतना उनको अलग कर दिया कि हाइपर सेक्सुअलाइजेशन हो गया। पुरुष को आपने हाइपर पुरुष बना दिया, स्त्री को आपने हाइपर स्त्री बना दिया। जानते हो क्यों बनाया? उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? जो चीज जितनी दूर की होती है ना, उससे उतना जबरदस्त आकर्षण होता है। जो चीज आपसे जितनी पराई होती है आप उसकी ओर उतना खींचते हो। जितना खींचोगे उतना प्लेजर मिलेगा। तो ये जो प्लेजर की चाह है, इसने हाइपर सेक्सुअल बना दिया हमको। नहीं तो आप कॉलेज में बैठे हैं, मान लीजिए आप की फीमेल कलीग्स हैं, आप उनके साथ बैठ के किसी एकेडमिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपको तो याद भी नहीं रह जाना चाहिए कि आदमी है कि औरत है। आपकी प्रोफेसर हैं, वो एक महिला हैं, ये याद भी नहीं रह जाना चाहिए कि ये पुरुष हैं कि महिला हैं, नहीं रह जाना चाहिए। आपके डॉक्टर हैं, वो पुरुष हैं कि महिला हैं, याद भी नहीं रह जाना चाहिए कि पुरुष हैं कि महिला हैं, पर हमें सब याद रह जाता है। हम दोनों को इतना अलग अलग बना देते हैं कि जरूरी हो जाता है दूसरे को अलग देखना। तो अलग ही है, तो अलग ही है। आप कपड़ों को ही देख लीजिए ना, इतने अलग कर दिए महिलाओं के कपड़े कि आप नहीं भी सोचना चाहो सेक्सुअली तो आपको सोचना पड़ता है। अब पेट है, पेट पुरुष के पास भी होता है, महिला के पास भी होता है। देखिए शरीर भी पुरुष और महिला का 90% एक जैसा ही होता है, ठीक? पेट पुरुष के पास भी महिला के पास भी है, पर अब आप उसका पेट उखाड़ दोगे। कोई पुरुष तो नहीं देखा जो पेट खोल के चल रहा है। और जब वो पेट खोल के चलता है तो पूरा ऊपर से खुला होता है, छाती भी खुली है, पेट भी पूरा खुला होता है। महिला का आपको अगर ऊपर से ढक दो, पेट खोल दो उसका, आप नहीं भी सोचना चाहते कि मेरे सामने एक फीमेल है, तो भी आपको मजबूर करा जा रहा है सोचने के लिए। तो सब कुछ क्यों? क्योंकि अध्यात्म नहीं है। क्योंकि आपकी चेतना वास्तव में जिस चीज की मांग कर रही है वो आप उसको नहीं देने वाले, तो आप उसको फिर इस तरह की झूठी चीजें सांत्वना के तौर पे दे देते हैं कि ले भाई और सेक्स ले 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 ले। और सेक्स नहीं मिल सकता तो कम से कम टिटिलेशन ले ले, सेक्सुअल उत्तेजना ले ले। तो हर व्यक्ति हर समय टिटिलेटेड है, हर व्यक्ति हर समय अराउज्ड है।
as a compensation for missing out on the real thing in life. और उसी का नतीजा होता है गंदे संबंध। और फिर आप बाद में परेशान होते हैं, रोते हैं कि अरे ये किससे नाता जोड़ लिया। और चूंकि पुरुषों में ये सेक्सुअल मैडनेस ज्यादा होती है, इसीलिए संबंधों में गलत फैसले भी पुरुष ही ज्यादा करते हैं, और बाद में पुरुष भी खूब रोते हैं। इसीलिए प्रकृति ने महिलाओं को ऐसा बनाया है कि वो काम के आवेग में बिल्कुल पागल नहीं हो जाती, वो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो पागल होने लग गई तो गर्भ उनको ही ढोना पड़ेगा। तो प्रकृति ने व्यवस्था कर दी है कि महिला थोड़ा अपना संतुलन बनाकर चलती है। महिला पागल हुई तो पछताना भी महिला को ही पड़ेगा, पुरुष तो निकल जाएगा, महिला गर्भवती हो जाएगी, वो परेशान होती रहेगी। पुरुष पागल घूमता है काम की पकड़ में, तो फिर जो भी उसको ऐरी गहरी नत्थू खैरी मिल जाती है पकड़ लेता है। उसकी शक्ल ठीक होनी चाहिए, उसकी देह बढ़िया होनी चाहिए, पकड़ लेता है। और फिर आके रोता है जिंदगी खराब हो गई है, किसको ले आया। जब ला रहे थे तुमने उसे पूछा था कि तेरा राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, लिबरल है कि कंजर्वेटिव है? तब ये सब बातें करी थी। तब तो एक ही बात रहती थी कि उसकी स्कर्ट कितनी छोटी है, कितने इंच लंबी है। तब तो सारा मुद्दा ये था। जब उसको लेके आ रहे थे तब उससे कभी दो चार ढंग की बातें करी? उससे पूछा 1947 के बाद के भारत के इतिहास पे आज चर्चा करेंगे। आज की डेट है हमारी, लेट इट बी अ हिस्टोरिकल डेट। वो आती ही नहीं, खुद ही तुम्हारा पिंड छूट जाता। उसको तो यही नहीं पता कि 47 में क्या हुआ था, तुम बच जाते। कभी कोई ढंग की बात करते नहीं, कभी कुछ नहीं। बस उसकी फोटो अच्छी होनी चाहिए, अपने को टिटिलेशन हो, दूसरे दोस्तों को दिखाएंगे, मजा आएगा, देखो मैं ये पकड़ के लाया हूं माल। दोस्त भी कह रहे हैं भाई भाई आगे निकल गया भाई। बेमेल, असंगत विवाह। जो रिश्ता कभी बनना ही नहीं चाहिए था वो रिश्ते बना लेते हो, पागल बिल्कुल। और जिनसे रिश्ते बनने चाहिए थे, जो इस लायक थे कि संबंध जोड़ो, उनकी ओर देखते भी नहीं, क्योंकि उनकी शक्ल उतनी आकर्षक नहीं है। हो सकता है वो कद में बहुत ऊंचा ना हो, उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली ना हो। और प्रभावशाली व्यक्तित्व माने यही होता है, चौड़ी छाती है, बाल वगैरह सेट करा रखे हैं, स्टाइल से घूमता है, अदाएं हैं। अब वो ऐसा नहीं है तो उसकी ओर देखना ही नहीं है। उसका नतीजा ये होता है कि जो बेचारे ढंग के होते हैं वो भी कहते हैं हमारी ओर तो कोई आता ही नहीं। तो फिर वो भी बस इसी ओर मुड़ जाते हैं कि तुम्हें भी थोड़ा टिप टॉप होना पड़ेगा। टिप टॉप कैसे होना है? जाके बाल दाढ़ी सेट कराओ, ये पहनो वो पहनो, ऐसा ना पहनो, फलाने एक्सेंट के साथ बोलना सीखो। कुल मिलाकर के पूरे समाज का ही पतन होता है। आप खुद थोड़ा देखिएगा, हमारी जो इकोनॉमी है पूरी, वो कितनी ज्यादा सेक्स सेंटर्ड इकोनॉमी है। कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं, अगर इंसान हर समय सेक्सुअली अराउज्ड ना रहे। सोच के देखिएगा। ये पूरी वेडिंग इंडस्ट्री क्या है? ये कॉस्मेटिक्स क्या है?
इतने जो अपैरल्स बिकते हैं वो क्या सिर्फ इसलिए बिकते हैं कि लोगों को तन ढकने को और मौसम से बचने को कपड़े चाहिए? मेडिकल इंडस्ट्री में भी ये जो पूरा सर्जरी से लेकर के और कई तरीके के स्किन ट्रीटमेंट्स का खेल चल रहा है, हेयर रिप्लेसमेंट का खेल चल रहा है, ये सब क्या है? इंडस्ट्रीज हैं जिनके केंद्र में सिर्फ $1 बैठी हुई है। जिंदगी भर पैसा बचाते हैं, जाकर के वेडिंग पर फूक आते हैं। ज्वेलरी, ये पूरी ज्वेलरी क्या है बताइए तो मुझे। आप एक मुझे किसी ज्वेलरी की दुकान का या ब्रांड का विज्ञापन दिखा दीजिएगा जिसमें जो मॉडल है जिसने वो कंठहार डाल रखा है उसकी क्लीवेज ना दिख रही हो। गौर करिएगा, वो उतना बड़ा एक लगा होगा सड़क किनारे, देखा है? फलाना ज्वेलर, कोई भी ज्वेलर हो सकता है, टीटी ज्वेलर्स, कुछ भी, या कोई ब्रांड हो सकता है, तनिष्क, कोई भी ब्रांड होगा। उसमें हमेशा मॉडल कौन होता है? एक महिला। कैसी महिला? बूढ़ी साधारण सी महिला, अधेड़ उम्र की महिला, कैसी? एक जवान महिला। और उस महिला ने क्या पहन रखा होता है? नहीं, पुरुष उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसने जो पहन रखा होता है उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने बस वहीं देखा जहां उसने कुछ नहीं पहन रखा। महिलाएं बताएं, उसने क्या पहन रखा होता है? उसने कुछ ऐसा पहन रखा होता है जो कम से कम दिखाई दे, वस्त्र कम से कम दिखाई दे। सोचिएगा, नेकलेस और क्लीवेज का कुछ तो रिश्ता जरूर होगा, नहीं तो ऐसा क्यों होता कि नेकलेस के विज्ञापन में क्लीवेज होनी जरूरी है? यह काम बाजारू नहीं हो गया क्या? क्या सीधे सीधे यह संदेश नहीं दिया जा रहा कि बेटा एक चीज अगर उसको दोगे तो तुम्हें दूसरी चीज उससे मिलेगी? यह वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है क्या? सीधे पूछ रहा हूं। और आप जानते हैं दुनिया भर में सोने की सबसे ज्यादा खपत कहां होती है? इस गरीब देश में। ये गरीब देश दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खाता है। और अब आप पूछ रहे हैं कि मुझे घर कोई क्यों नहीं देता?